हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। अगर मैं फार्माकोपिया वर्ड को 20 से डिवाइड करूँ तो ये दो ग्रीक वर्ड में डिवाइड होगा। पहला है फार्माकॉन, पहला वर्ड होता है फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग। दूसरा वर्ड होता है कोपिया जिसका मतलब होता है टू मेक और टू क्रिएट। तो ये एक बुक होता है जिसमें किसी भी ड्रग या फॉर्मुलेशन को बनाने का तरीका दिया होता है। अब देखते हैं कि फार्माकोपिया का डेफिनेशन क्या होता है। ये एक लीगल बुक होता है जिसमें सारे ड्रग का स्टैंडर्ड दिया होता है। कोई भी कंट्री एक बुक बनाती है जिसमें ड्रग का स्टैंडर्ड दिया होता है। इस बुक का यूज़ किसी भी ड्रग को उस कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। इस ड्रग में किसी भी ड्रग से रिलेटेड बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दिए होते हैं, या फिर क्या दिया होगा इसमें, उसके प्योरिटी को टेस्ट करने का मेथड दिया होगा, उसका यूज़ दिया होगा, उसका डोजेस दिया होगा, इस तरीके से उसको बनाने का मेथड भी दिया होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया बेसिकली मोनोग्राफ्स कंटेन करता है। अब मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म, ड्रग्स और मेथड ऑफ एनालिसिस। तो मोनोग्राफ्स में बेसिकली किसी भी ड्रग का पूरा इंफॉर्मेशन दिया होता है। इसमें किसी भी ड्रग का पूरा इंफॉर्मेशन दिया होगा, डोजेस फॉर्म का इंफॉर्मेशन दिया होगा, या फिर उसका मेथड ऑफ एनालिसिस दिया होगा। तो मोनोग्राफ बेसिकली क्या क्या कंटेन करता है? तो मोनोग्राफ में सबसे पहला होता है टाइटल, यानी कि ऑफिशियल नेम। किसी भी ड्रग का सबसे पहले ऑफिशियल नेम दिया होता है। सेकेंड है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद दिया होता है किसी भी ड्रग का मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला या फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट है कैटेगरी एंड डोज। वो ड्रग किस कैटेगरी का है? जैसे कि हम आइबुप्रोफेन खाते हैं तो वो NSAID कैटेगरी का ड्रग है। वैसे ही हम मेटफॉर्मिन लेते हैं, वो एंटी डायबिटिक कैटेगरी का ड्रग है। तो इस तरीके से ड्रग को क्लासिफाई किया जाता है। तो इसमें किसी भी ड्रग का कैटेगरी दिया होता है। इसके अलावा डोज दिया होता है कि वो ड्रग को हमको कितने डोज में लेना है। इसके अलावा क्या दिया होगा? इसमें डिस्क्रिप्शन दिया होगा किसी भी ड्रग का। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली फिजियोकेमिकल डिस्क्रिप्शन दिया होता है, जैसे कि उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका टेस्ट क्या है। इसके अलावा क्या होगा? सॉल्युबिलिटी होगा किसी भी ड्रग का, कि वो कोई भी पर्टिकुलर ड्रग किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूबल है, या फिर वो किसी मान लीजिए कि हम सॉल्वेंट में वाटर ले रहे हैं तो वो वाटर में सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, या फिर किसी और दूसरे सॉल्वेंट में वो सॉल्यूबल है या फिर इनसॉल्यूबल है। तो ये होता है सॉल्युबिलिटी का सारा इन्फॉर्मेशन ड्रग का दिया होता है। इसके अलावा उसमें दिया होता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। हम किसी भी ड्रग को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो वही ड्रग है या नहीं। इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो ये हर पर्टिकुलर ड्रग का एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी कंटेन करता है ये बुक। इसके अलावा उसमें रहेगा पीएच यानी कि वो ड्रग एसिडिक ड्रग है या फिर बेसिक ड्रग है, या फिर उसका पीएच का रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। इसके अलावा लिमिट टेस्ट दिया होता है। किसी भी ड्रग का लिमिट टेस्ट उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए किया जाता है, कहीं उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट नहीं है। तो इसी को टेस्ट करने का एक मेथड दिया होता है जिसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट। इसके अलावा उसका एसे एंड स्टोरेज कंडीशन दिया होता है। इससे का मतलब होता है उसको आइडेंटिफाई करने का मेथड, और स्टोरेज का मतलब होता है कि उस ड्रग को, उस पर्टिकुलर ड्रग को या उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन को हमको किस कंडीशन में स्टोर करके रखना है, उसके स्टोरेज का मेथड क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और उसका एक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ये सारा इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करता है। फार्माकोपिया बहुत सारे कंट्री का होता है, सारे कंट्री का अलग अलग फार्माकोपिया होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूँ, एग्जाम्पल में अगर मैं फार्माकोपिया का एग्जाम्पल लूँ तो IP होता है, इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया को शॉर्ट में बोलते हैं हम IP। ये इंडिया का फार्माकोपिया है। सेकंड होता है, जैसे एग्जांपल मैं लूँ, सेकंड होता है BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये ब्रिटेन का फार्माकोपिया होता है। और एग्जांपल USP होता है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। इसके अलावा होता है यूरोपियन फार्माकोपिया। इसके अलावा होता है यूरोपियन फार्माकोपिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कंट्री का अलग अलग एक फार्माकोपिया होता है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक रीजन का भी फार्माकोपिया हो सकता है, जैसे कि यूरोपियन फार्माकोपिया एक रीजन फार्माकोपिया है। कैसे? अगर मैं इस सर्कल को यूरोप मानूं तो यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। आपको पता होगा इसके अंदर आता है ब्रिटेन, इसी के अंदर आता है जर्मनी, इसी के अंदर आता है फ्रांस। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्री आती है यूरोप के अंदर। तो जो यूरोपियन फार्माकोपिया है ये पूरे एक रीजन का फार्माकोपिया है। इस यूरोपियन फार्माकोपिया को बहुत सारी कंट्री द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। इसके अलावा ब्रिटेन का एक अपना अलग से
फार्माकोपिया है। ब्रिटेन ने अपना एक अलग से फार्माकोपिया बना के रखा हुआ है जिसको बोलते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया किसी भी स्पेसिफिक रीजन का हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री का भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया का क्या हिस्ट्री होता है। इंडियन फार्माकोपिया आईपीसी द्वारा लिखा जाता है। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन द्वारा इंडियन फार्माकोपिया को लिखा जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है। आईपीसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। इंडियन फार्माकोपिया का हिस्ट्री स्टार्ट होता है 1833 से। 1833 को सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रिकमेंड किया गया कि सभी कंट्री का एक एक फार्माकोपिया होना चाहिए। इस हिसाब से इंडिया का भी एक फार्माकोपिया होना चाहिए। 1844 में इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल ने एक अपना फार्माकोपिया रिलीज किया। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, बंगाल ने फार्माकोपिया रिलीज किया, ना कि इंडिया ने। तो बंगाल ने एक फार्माकोपिया रिलीज किया जिसमें क्या किया था, इसमें सारे इंडियन ड्रग्स या फिर इंडियन रेमेडीज का एक लिस्ट के फॉर्म में पब्लिकेशन किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, 1868 में क्या हुआ, आईपी ने यानी कि फार्माकोपिया ने क्या क्या कवर किया, इसमें इसने बीपी को कवर किया। बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया को कवर किया और इंडिजिनस ड्रग का इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ था। इसका मतलब ये था कि 1868 में जो फार्माकोपिया इंडिया में पब्लिश किया गया था उसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया था और इसके अलावा बंगाल का फार्माकोपिया था जिसमें क्या था, लिस्ट ऑफ इंडिजिनस ड्रग्स या रेमेडीज के बारे में दिया हुआ था। तो 1868 में जो फार्माकोपिया इंडिया में आया था उसमें दो चीजें थी, ब्रिटिश फार्माकोपिया और बंगाल फार्माकोपिया। नेक्स्ट है 1885 में इन सभी को हटा के बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही इंडिया का ऑफिशियल फार्माकोपिया घोषित कर दिया गया। इसके बाद से यही फार्माकोपिया इंडिया में चलते आ रहा था। इसके बाद 1927 में क्या हुआ, ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंड किया कि आईपी का पब्लिकेशन होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, 1948 यानी कि आप देखेंगे हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के जस्ट एक साल बाद इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया और इसी के बाद इसी कमेटी को इंडियन फार्माकोपिया लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अब हम देखेंगे कि ईयर वाइज क्या क्या इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन आए। ईयर वाइज यानी कि 1948 से लेके अब तक कितने एडिशन आ चुके हैं इंडियन फार्माकोपिया के, कौन कौन से ईयर में आए हैं वो एडिशन, उसके क्या क्या सप्लीमेंट आए हैं, वो किसके चेयरमैनशिप के अंडर आया है और साथ ही वो कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है। तो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में और इसका सप्लीमेंट आया 1960 में। सप्लीमेंट का मतलब होता है जैसे कि हम एग्जाम में आंसर शीट लेते हैं तो अगर हमारा कोई क्वेश्चन छूट जाए या फिर हमें कुछ और लिखना हो तो हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट शीट लेते हैं। वैसे ही फार्माकोपिया में भी सप्लीमेंट्स आते हैं। सप्लीमेंट में क्या होता है, बेसिकली कोई भी ड्रग अगर न्यूली आया है तो उसको ऐड किया जाता है या फिर कोई ड्रग का अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गया है तो उसको पब्लिश किया जाता है सप्लीमेंट्स में। तो फर्स्ट एडिशन का सप्लीमेंट आया था 1960 में। ये जो फर्स्ट एडिशन है वो डॉक्टर B.N. घोष जी के चेयरमैनशिप में आया था और इसका एक ही वॉल्यूम पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इंडियन फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन आपका आया था 1966 में और इसका जो सप्लीमेंट आया वो आया आपका 1975 में। ये डॉक्टर B. मुखर्जी के चेयरमैनशिप में आया था और इसे भी एक ही वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आया था इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन आपका आया था 1985 में। जो आपका थर्ड एडिशन आया था वो पब्लिश हुआ था 1985 में। इसके दो सप्लीमेंट्स आए थे, इसके दो बार सप्लीमेंट आए थे, एक आया था 1989 में और एक आया था 1991 में। ये डॉक्टर नित्यानंद जी के चेयरमैनशिप में आया था और ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है आपका फोर्थ एडिशन आपका आया था 1966 में। 1966 में फोर्थ एडिशन आया था और इसके 3 सप्लीमेंट्स आए थे, यानी कि 3 बार इसका सप्लीमेंट पब्लिश किया गया था। पहला हुआ था 2000 में, 2002 में और 2005 में। ये भी डॉक्टर नित्यानंद जी के ही चेयरमैनशिप में आया था और ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। फिफ्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का फिफ्थ एडिशन 2007 में आया था और इसका जो सप्लीमेंट है वो आया था 2008 में। ये भी डॉक्टर नित्यानंद जी के चेयरमैनशिप में आया था और इसके 3 वॉल्यूम थे। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ एडिशन। जो सिक्स्थ एडिशन है आपका वो 2010 में आया था और इसका जो सप्लीमेंट है वो आया था 2012 में। यहाँ पर श्री के चंद्रमौली जी के ये चेयरमैनशिप में आया था और इसके 3 वॉल्यूम थे। नेक्स्ट है हमारा 7th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का 7th एडिशन जो 2014 में पब्लिश हुआ था। इसके सप्लीमेंट आए थे, 2 बार आए थे इसके सप्लीमेंट। पहला आया था आपका 2015 में और नेक्स्ट उसी के ईयर यानी कि 2016 में आया था इसका सेकेंड सप्लीमेंट। ये उस टाइम यानी कि 2014 में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद जी,
उनके चेयरमैनशिप में ये वाला एडिशन आया था आपका 7th एडिशन, और इसके 4 वॉल्यूम पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट है आपका 8th एडिशन। 8th एडिशन आपका आया था 2018 में, और इसके भी 2 बार सप्लीमेंट्स आए थे, 2019 में और 2021 में। ये डॉक्टर सी के मिश्रा जी के चेयरमैनशिप में आया था, और इसके भी 4 वॉल्यूम आए थे। नेक्स्ट है आपका 9th एडिशन और सबसे लेटेस्ट एडिशन, जो कि अभी अभी आया है। ये दिसंबर 2022 में ही पब्लिश हुआ है, और इसके अभी सप्लीमेंट नहीं आए हैं क्योंकि ये अपकमिंग ईयर में आ जाएंगे। अभी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, उनके चेयरमैनशिप में ये जो 9th एडिशन है आपका वो आया है, और ये भी 4 वॉल्यूम में आया है। साथ ही जो 9th एडिशन है हमारा इंडियन फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन, उसका कलर ऑरेंज कलर का है। तो ये सब कुछ था हमारी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।